याद आती है तो फिर आती ही चली जाती है। यादों का ये जंगल है, एक गठरी मिली है लम्हों की। अनसुलझी डोर की तरह हैं ये लम्हे भी। आड़े तिरछे उलझे पुलझे, आज फिर खुली है डोर किसी लम्हे की। एक कहानी मिली है, कह दो तो सुना दूं। नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आईआईटी कानपुर के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। यादों के जंगल से निकली है कहानी पानी के रंग। वो शाम बड़ी उदास थी। मैं छत पर अकेला किसी उधेड़ बुन में गुमसुम बैठा था। दरख्तों के झुरमुट, मकानों की छतें, मंदिर मस्जिद की चोटियां, इन सब से परे निगाह जाने क्या तलाश रही थी। इतने में मेरे कांधे पर एक स्पर्श हुआ और कानों ने सुनी एक आवाज, डैडी, मैंने एक ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया है। कुछ पैसे दे देते तो वाटर कलर्स ले आता। उन दिनों बेटा कोई 12 साल का रहा होगा, छठी कक्षा में होगा शायद। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से मेरे कांधे को हिलाकर फिर दोहराया, डैडी, मेरे पास कलर्स नहीं हैं, कुछ पैसे दे देते तो। अच्छा तुम नीचे चलो, अभी करता हूं कोई इंतजाम। वो खटपट करता जीने से नीचे उतर गया। इंतजाम मुझे क्या, दिमाग को ही करना था जो पूरी तरह उलझ चुका था। नौकरी छूटे 1 महीना हो गया था। पैसे की दिक्कत होनी ही थी। ये सच है कि टैलेंट हो तो इंसान को नौकरी भी मिल ही जाती है, मगर नौकरी छूटनी हो तो 1000 टैलेंट चारों खाने चित नजर आते हैं। एक नौकरी से दूसरी नौकरी का सफर इतना आसान भी नहीं होता। फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। बेटे के लिए वाटर कलर्स शाम की सब्जी से ज्यादा जरूरी नजर आ रहे थे। बस कोई जुगाड़ नहीं समझ आ रहा था। एक बात माननी पड़ेगी, आपका पर्स खाली हो तो 1000 नामों में से एक नाम भी ऐसा नहीं याद आएगा जो आपकी खाली पर्स में नोटों की 2-4 हरी पत्तियां भी टपका दे। मैं काफी देर बाद जीने से नीचे उतरा। शाम के पामों ने रात की चादर ओढ़ ली थी और बेटा अब तक सो गया था। मुझे देर रात को नींद आई। सुबह देर तक सोता रहा। जब उठा तब तक बेटा तैयार होकर ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने जा चुका था। सवालों की झड़ी सी लगी थी जहन में। कलर्स तो उसके पास थे ही नहीं। स्केच तो कर लेगा, लेकिन रंग किससे मांगेगा? कंपटीशन में कोई मदद तो करेगा नहीं। सब अपना अपना देखते हैं। क्या सोच रहा होगा उस वक्त जब और बच्चे रंगों के महंगे महंगे डिब्बे लिए हंसते गाते अच्छे अच्छे चित्र रंग रहे होंगे, और वो सिर्फ इस ताक में बैठा होगा कि औरों का काम पूरा हो जाए तो एक बार कोशिश करे, उनसे कलर्स मांग के देखे। कई बार ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले चुका था वो, और हर बार अव्वल आया था। कभी धोखे से भी अगर सांत्वना पुरस्कार की बारी आ जाए तो पुरस्कार लेने ही नहीं जाता था। तमन्ना तो मुझे भी बहुत थी, मगर मुझे जिंदगी में कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। टैलेंट नहीं रहा होगा। मगर बेटा, उसके भीतर तो जैसे टैलेंट कूट कूट कर भरा था। बहुत क्रिएटिव था, लेकिन मुझे जो सुविधाएं उसके लिए मुहैया कराने की जरूरत थी वो मैं चाह कर भी कभी कर नहीं पाता था। न जाने कितनी ही चीजों को किसी नकारा इंसान की तरह बस ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ता था। बेटा स्कूल से घर आया। उसके आते ही जी में आया कि झट से पूछूं, कैसा रहा कंपटीशन? मगर किस मुंह से पूछता? कलर्स तक तो उसे खरीद के दे नहीं पाया था। बस उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश करता रहा।
मगर वो बिल्कुल शांत था, जैसे गहरा पानी बिना किसी हलचल के कोई थाह नहीं लेने देता। बस इतनी सी तसल्ली थी मुझे कि उसके चेहरे पर किसी शिकायत का कोई निशान नहीं था। रोज की तरह वो अपने काम में लग गया। दिन बीत गया और बात गुजर गई। रहने को घर अच्छा था ही नहीं। परिस्थितियों ने छत में जगह जगह सुराख कर रखे थे। अन्य मौसम तो किसी तरह गुजर जाते थे, लेकिन बरसात मेरा काफी टूटा फूटा सामान अपने संग बहा ले जाती थी। रात को पानी बरसे तो किताबों को चादर में दुधमुहे बच्चे की तरह लपेटकर लोरियां सी सुनाया करता था। इन्हीं में पुरस्कार, मोमेंटोज और सर्टिफिकेट्स भी थे उसके। जब बहुत ज्यादा हो गए तो एक बोरी में भरकर एक टूटी दुछत्ती पर लाद दिए गए। 2-4 बरसातों में सारे मोमेंटोज के चेहरे उतर गए। कुछ बरस और बीते, फिर न जाने कहां चले गए। उनके साथ मिले सर्टिफिकेट्स दिख जाते थे कभी कभी। ऊपर वाला भी गजब करता है, कमल भी खिलाता है तो कीचड़ में। अरे ऐसे फूलों को बनाया है तो महकाने को संगमरमर के महल भी तो दे। बस एक छेनी और हथौड़ी लेकर भेज दिया शिल्पकार को और कहा अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना, और चोट करने की शक्ति के नाम पर दे दी भूख और लाचारी। रात दिन एक करके गजब की मूर्तियां बनाना, मेहनत करने में कोई कसर बाकी न रखना, बड़े बड़े लोग देखने आएंगे। अच्छा, कला भी एक नशा है, एक बार लग भर जाए फिर ताउम्र छूटता नहीं। कलर्स नहीं थे तो ना जाता, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी। खुद भी परेशान हुआ होगा और जाने अनजाने मुझे भी यह एहसास दे गया कि नौकरी छूट गई है आपकी। अब कोई आपकी खबर नहीं लेगा, किसी को जरूरत नहीं है आपकी। खैर, ये खामोख्याली दिलो दिमाग में 2-4 रोज चलती ही रही। परिस्थितियों का तमाम जाला माड़ा हटाते एक शाम मैं फिर छत पर गुमसुम बैठा था। बेटे ने पीछे से आकर धीरे से मेरे कांधे पर हाथ रखा। मैंने सोचा शायद कुछ पैसे की जरूरत होगी उसे। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कल, हाँ बोलो बोलो बेटा। कल आपको मेरे साथ एक बड़े स्कूल चलना है। कौन सा बड़ा स्कूल? क्यों चलना है? यहीं, बस यहां से थोड़ी ही दूर है। लेकिन क्यों? डैडी, आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने एक ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था। कल उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। सभी पेरेंट्स को भी बुलाया गया है। शहर के मेयर साहब प्राइज देने आएंगे। तो क्या तुम्हारा नाम भी उसमें आ गया है? नहीं, ये तो नहीं मालूम, लेकिन सभी पेरेंट्स को आना जरूरी है। डैडी, आप चलेंगे ना? मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाना चाहता था। बेटे को प्राइज मिलेगा या नहीं, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। बस न जाने क्या था जो मुझे वहां जाने से रोक रहा था। मुझे यूं लगा मानो उस फंक्शन में मैं बिल्कुल अलग थलग होऊंगा, जैसे वहां मौजूद लोग पूरा फंक्शन छोड़कर मुझे ही घूर रहे होंगे। आदमी अंधेरे में तलाश उजाला ही करता है, मगर ऐसे में उजाला आंखों में चुभता न जाने क्यों है। बेटे ने इस ड्राइंग कंपटीशन के लिए भले ही इतनी तैयारी न की हो, लेकिन मेरा मन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहा था। लगभग रात भर मैं सोचता रहा इसके बारे में कि जाऊं या ना जाऊं। दूसरे दिन सुबह बेटे ने मुझे याद दिलाया, डैडी, आज आपको मेरे साथ चलना है, कहीं और ना चले जाइएगा। ओह हाँ, आज तो मुझे आपके साथ चलना है। हाँ याद है भाई, याद है, बिल्कुल याद है मुझे। सुबह के 10 बजे और हम फंक्शन में पहुंच गए। तमाम गण्यमान व्यक्ति मंच पर आसीन थे।
मेयर साहब बीच की कुर्सी में विराजमान थे। दीप चले, माल्यार्पण हुए। आयोजन के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने चंद शब्दों में अपनी बात पूरी की। मेयर साहब ने भी थोड़ी सी विद्यालय की और फिर शहर के विकास की बातें की। फिर शुरू हुआ सिलसिला पुरस्कार वितरण का। उद्घोषणाएं शुरू हुईं, एक के बाद एक नाम पुकारे जाते रहे। बच्चे बारी बारी से मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण करते रहे। बेटे की निगाहें भी मंच पर गड़ी थीं। खैर, मैं तो जानता ही था कि वाटर कलर्स खरीद कर दे नहीं पाया था, इसलिए बेटे को पुरस्कार मिलना ही नहीं था। मैं उठकर खड़ा हो गया, जैसे कोई फ्लॉप फिल्म देखने के बाद अंगड़ाई लेने की मुद्रा में हो। आओ बेटे, चलते हैं, धूप काफी हो रही है, निकल चलते हैं अब। डैडी, बस थोड़ी देर और रुकिए, बस 5-10 मिनट में चल देंगे। बेटे, अब हो गया फंक्शन, देखो कितने ही लोग जा चुके हैं। मैं और कुछ कहने ही वाला था कि अनाउंसमेंट हुआ, और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे 6ठी कक्षा के उस प्रतिभावान छात्र को जो इस पूरी प्रतियोगिता में प्रथम आया है, और उसका नाम है प्रकर्ष पल्लव। एक पल को यूं लगा जैसे हवा का कोई झोंका अन्न की बालियों में कंघी करके निकल गया, जैसे सोते हुए बच्चे के होठों पर फिसल गई हो मुस्कान, जैसे तमाम शोरगुल के बीच कोई छेड़ गया हो बांसुरी की मीठी तान। मेयर साहब ने बेटे को पुरस्कार दिया, हाथ मिलाए। प्रिंसिपल साहब ने प्रशंसा के शब्द कहे। बेटा पुरस्कार हाथ में लिए दौड़ता हुआ सीधे मेरे पास आया। मैं निशब्द था। मैंने उसे गले से लगा लिया। आंखें नम थी मेरी। क्या हुआ डैडी? उसने धीमे से पूछा। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। तो फिर आपकी आंखों में ये लालिमा, ये आंसू कैसे? कुछ नहीं, बस यूं ही। आंसू कहां, ये तो रंग है पानी के। तो यादों के जंगल से निकली आज की कहानी थी पानी के रंग। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी सेंटर, IIT कानपुर, पिन कोड 208016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है 90.4@iitk.ac.in। यादों के जंगल से फिर निकलेगी कोई और कहानी। तब तक ओम प्रकाश शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।